किया गया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000 HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक भी माननीय सदस्य को, हमारे 40 नए माननीय सदस्य इस विधानसभा के अंदर आए हैं, हर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुलकर के समय हर सदस्य को दिया है, ताकि वो अपनी बात को खुल करके रख सके, चर्चा कर सके। मैं सभी विधायकों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहा है। मैं इस सत्र को सफल करने में परिश्रमिक करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि ये सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनका आशीर्वाद वो मिला है, हम पूरी हमारी सरकार और पूरी टीम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि जब इस आजादी का हम 100वां वर्ष मनाएंगे, जब 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को 2047 तक विकसित करने का हमारी सरकार प्रण लेती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम भारत विकसित बनेगा, हरियाणा भी उसके साथ तीव्र गति से विकसित बनेगा। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मीडिया कर्मी, हमारे विधानसभा के सभी कर्मचारी, हमारे माननीय अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण, जो भी इस सिस्टम के अंदर विधानसभा के संचालन के अंदर जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, या हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोग जो एक एक सेकंड की नजर इस विधानसभा के ऊपर रखे हुए थे कि सरकार क्या निर्णय कर रही है, उन सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बड़ी घोषणा आपने राज्यपाल के भाषण में की, बहुत बड़ी घोषणा थी जो कि संकल्प पत्र में नहीं थी, आपके किसी भाषण में नहीं, किसी चुनावी वादे में नहीं थी कि सभी सीईटी पास बच्चों को 1 साल तक अगर नौकरी नहीं दे पाए तो 9,000 रुपये मासिक बांध दे देंगे, स्टाइपेंड देंगे। ये उसमें थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि वो जो पुरानी हो चुकी है सीटी उन बच्चों पे लागू होगा या नए जो सीटी होगा उन पे लागू होगा, ये कब से लागू होगा, ये थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई करें तो सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं। ग्रुप सी और डी के जो सीटी है सब पे लागू है या ग्रुप सी के साथ? नहीं, जो हमने कहा है कि जिन्होंने सीटी पास किया है और जो हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी नहीं लग पाए हैं उनको 2 साल तक सरकार 9,000 रुपये देने का काम करेगी। आगे भी हम सीटी की जल्दी ही वो परीक्षा हो और नए बच्चे उसके अंदर जुड़े। संभावना है नया सीटी जो है नहीं, वो जल्दी उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। पहले वालों को 1 साल हो चुका है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि नए वाले की, उसके लिए हम जल्दी ही वो करेंगे और इसके अंदर जो हमारे सीटी के ऐसे लोग हैं उन सबको भी उसके अंदर शामिल। मैंने कहा है कि उसके ऊपर सारी हम प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करके कितने बच्चे हैं उसकी एक योजनाबद्ध तरीके से वो काम हो रहा है और उसकी सारी लिस्ट बनेगी। लिस्ट बन करके कितने बच्चे हैं, कितने लगे हैं, कितने शेष हैं, वो सारा का सारा। पंजाब लगातार विरोध कर रहा है और जो अपोजिशन के लोग भी हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ के पुलिस जगह नहीं देनी चाहिए, हरियाणा का हक है चंडीगढ़ पर। इसके बारे में सरकार आपका क्या कहना है? दूसरा ये जो पंजाब विरोध कर रहा है उससे कैसे एक सर्वदलीय बैठक की बात भी आई? नहीं, हम ऐसा नहीं है। सभी हमारे इस मत के ऊपर हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी विधायकगण और सभी पार्टी के हमारे दलों के नेतागण वो एक आवाज के अंदर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी अधिकार है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि पंजाब को भी आवश्यकता है। हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, पंजाब को भी आवश्यकता है। उन्होंने भी अपना नया भवन बनाना है, वो भी जमीन लेकर के बना सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? इस प्रकार की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और इस वाला जो हुड्डा साहब ये कह रहे हैं एक्सटेंड करो, आप जमीन क्यों दे रहे हो? हरियाणा की जमीन चंडीगढ़ में है ही नहीं। देखिए उसके अंदर, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया जो है उसके अंदर आता है, ये हेरिटेज के अंदर आता है और हेरिटेज के कारण क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक्सटेंशन नहीं कर सकते, वो बड़ी दिक्कत है। परंतु अगर तो पंजाब को आपको सुझाव है वो भी हाई कोर्ट बनाए, क्योंकि डिलिमिटेशन तो वहाँ पे भी होता है। नया विधान भवन बनाए पंजाब की अपना। नहीं, अच्छा है वो भी बनाए ना जमीन लेकर के, क्योंकि उनको भी तो आवश्यकता है। उन्होंने भी तो अपनी विधानसभा को बड़ा करना है। और वो क्लियरेंस मिल रही है, लेकिन चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का बयान सामने आया है कि अभी इसका सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ है, ये कोई निर्णय नहीं है, अभी ऐसा कोई मामला नहीं। अभी तो उसकी नोटिफिकेशन वो आई है, जो इन्वायरमेंट की नोटिफिकेशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आया है, क्योंकि जैसा अभी परिसीमन भी होगा उसके अंदर सीटें बढ़ेंगी, हमारे पास स्पेस कम है। और सर, चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि जो जमीन हरियाणा देने जा रहा है वो जमीन अनसुइटेबल है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जमीन अनसुइटेबल है, जमीन में नाले बने हुए हैं, 8 फीट चौड़ी सड़क नहीं है, तो वो अनसुइटेबल है। हाँ, देखिए कोई जमीन अनसुटेबल नहीं है, ये तथ्य है, या उन्होंने कुछ बात रखना इस प्रकार का ठीक नहीं है। लैंड है, लैंड हमारी सारी प्राइम लैंड है और इसके ऊपर क्योंकि जो उन्होंने शब्द कहे हैं हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। हम बार बार इस बात को लेकर के कि हमारा SYL का जो पानी है उसके ऊपर भी हमारा हक है और हम लगातार उसको लेकर के हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश सभी दल उसके ऊपर एक मुस्त हैं। उनको कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। और मैं
इसके अंदर मैं एक बात कह रहा था। मैं एक मिनट मैं एक बात कह रहा था कि इस प्रकार की बातें हमारे मित्र सहयोगियों को वो शोभा नहीं देती। हमें इस पवित्र मंदिर के अंदर बैठ करके मानवता के हित में निर्णय करने चाहिए, और मानवता के हित में निर्णय होते हैं, सभी को अच्छा लगता है। इस प्रकार की बातें करना कि अगर इसके पीछे जाते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा है, अगर इसके डिटेल के अंदर जाते हैं हम नहीं जाना चाहते। संकल्प पत्र में 2100 रुपए की लाठी जी। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात आपके संकल्प पत्र में थी, तो पहला सत्र भी समाप्त हो गया, उसको कब तक वो जारी करेंगे? देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र के लगातार, ये पहला हमारा सेशन है, हमने जो बड़े निर्णय किए हैं, जिस दिन सख्त के बाद मैं अपना चार्ज लिया था उसी दिन ही हमने हरियाणा के जो किडनी के पेशेंट थे, जो डायलिसिस कराते थे, ऐसे लोगों को फ्री में डायलिसिस करने का निर्णय किया था, हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। हमने पट्टेदारों के लिए आज ये बिल लेकर के आए हैं। पट्टेदार या पंचायत जमीन के ऊपर किसी ने अपना घर बनाया है या पट्टेदारों की लैंड है, उसको भी हमने सुरक्षित किया है। ये हमारा संकल्प पत्र का ही विषय था। और हमने जो हमारे HKRN के लोग थे, हमको सुरक्षित करने का विषय था। और उसके अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर, जो पॉलिटेक्निकल के लेक्चरर, ये जो अभी बिल आया है, धीरे धीरे करके हम एक एक वायदा अपना पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा है, हमने ऐसा नहीं है, अगर हम देखते हैं विपक्षी जब आते हैं 2-2 साल तक तो मैनिफेस्टो को उठा करके नहीं देखते थे, और 2 साल बाद भूल जाते भी हमारा कोई मैनिफेस्टो था, वो फिर ऐसी डस्टबिन में चला जाता था। परंतु हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये हमारे लिए अपना एक वचन पत्र है, ये संकल्प पत्र नहीं है। जब वचन पत्र हमारा है तो हमारे हरियाणा के जो हमने वायदे किए हैं, एक एक को पूरा करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, हम उसको पूरा करेंगे। पहले भी, चाहे 2014 का संकल्प पत्र है, चाहे 2019 का संकल्प पत्र है, हमने उसको पूर्ण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, विधानसभा के अंदर का आपने सर्वदलीय बैठक का बुला किस मुद्दे पर है? जब अशोक अरोड़ा जी ने इशू उठाया कि हम आपके साथ हैं सर्वदलीय बैठक, तो आपने नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी उसके ऊपर चर्चा चल रही है। हम बैठे भी हैं, ऐसा नहीं है, हम बैठे भी हैं। देखिए, जब के विषय पे है, चंडीगढ़ के विषय पे है, सारे विषयों के ऊपर, सभी विषयों के ऊपर है। और हमने कहा है कि इस प्रकार के, क्योंकि हमें विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, और आज लोग विकास चाहते हैं। आज लोग बात नहीं चाहते भी मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं बात कर दूंगा, नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर की कनेक्टिविटी है, और चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, आज लोगों को जो सुविधाएं देने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज पूरे देश के लोग उस बात को सलाम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कामों को सलाम कर रहे हैं। नहीं, बात करने न तो 55 साल तक करते रहे, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं लोग तो 2 मिनट में। और मैं पंजाब के जो आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान साहब को कहूंगा कि आप प्रदेश के लोगों की चिंता करें, वहां को क्या सुविधा देनी है, क्या नहीं देनी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पराली के प्रबंधन को लेकर के फटकार लगाई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी वो समझ ले कि उसका सुझाव ठीक नहीं है। मैं सुझाव अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि समझ लेता है कि मैं उसका सुझाव क्या मानूं, मेरा सुझाव नहीं है, सुझाव माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया। हम ये कहते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वहां पर सुविधाएं दे, किसान को जाम न लगाने पड़े, किसानों को पंजाब के अंदर बैरिकेड लगा करके बैठना न पड़े, वो वहां के किसानों को MSP दे, जैसे हम हरियाणा में दे रहे हैं, पंजाब के किसानों को भी देना चाहिए।
वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री आपका ये पहला सेशन था, सीएम कैसा अनुभव रहा? जितने फैसले आपने लिए कैसा लगा आपको पहला सेशन था आपका? वैसे तो आप भी ऊपर से सारा कुछ देख रहे थे और दिखा रहे थे, आपको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा है। बहुत बहुत